मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर समाप्त कर लिया है, उम्मीद है उसके बारे में नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बना लीजिए, क्योंकि अगले जो टेस्ट होंगे उसमें आपका ये सिलेबस होगा। हम लोग लखनवी अंदाज के लेखक के बारे में इससे पहले के वीडियो में जाने थे। यशपाल जी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि लखनवी अंदाज में किस चीज का वर्णन है। इसमें लेखक एक बार यात्रा करता है और यात्रा करते समय वो कुछ कहानी के बारे में सोचना चाहता है, इसलिए वो सेकेंड क्लास डिब्बे का टिकट खरीदता है। मुफलिसी की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मतलब कि ट्रेन एकदम चलने के लिए उतावली थी, तैयार थी, और इंजन आवाज लगा रहा था। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए सेकेंड क्लास का टिकट लिया था। लेखक मध्यम वर्गीय था। उसकी क्षमता नहीं थी कि वो बहुत दूर तक की यात्रा सेकेंड क्लास में कर सके, क्योंकि पैसे अधिक होते थे, इसलिए उसने ऐसा किया। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक डिब्बे में खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गया लेखक, लेकिन अनुमान के प्रतिकूल हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन पालथी मारे हुए बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में सहसा लेखक के कूद जाने के कारण सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में जो विघ्न या असंतोष दिखाई दिया, वो स्पष्ट हो गया। लेखक ने ऐसा सोचा कि हो सकता है कि यह भी किसी कहानी के लिए सोच रहे हों, सूझ रहे हों, मतलब सोच रहे हों और उसी चिंता में हो, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने से संकोच में हो। अपदार्थ वस्तु मतलब कि बहुत सस्ता होता है खीरा, और एक नवाब खीरे जैसी वस्तु खाए, ये संकोच उनका हो गया, ऐसा लेखक का मानना है। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। लेखक ने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। लेखक सेकेंड क्लास डिब्बे में क्या सोचकर चढ़ा था? लेखक सेकेंड क्लास डिब्बे में यह सोचकर चढ़ा था कि दूर तक नहीं जाना है और वहां एकांत रहेगा, निर्जन स्थान होगा और कहानी के संबंध में सोच सकेगा, जो नई कहानी वो लिखना चाहता है। और दूसरा फायदा उसको दिखाई दिया था कि खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों को देख सकता। लेखक के लिए कौन सी स्थिति ऐसी थी जो उसके आशा के अनुकूल नहीं थी और क्यों? लेखक को यह उम्मीद थी कि सेकेंड क्लास के डिब्बे में खाली होगा, वहां कोई दूसरा यात्री नहीं होगा, किंतु इसके विपरीत हुआ। वहां लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश बैठे हुए थे। अतः आराम से अकेले में नई कहानी के बारे में जो उसकी सोच थी वो धरी की धरी रह गई। डिब्बे में बैठे सज्जन की स्थिति का वर्णन, यहां शब्द चित्र खींचना, जिसको बार बार मैं बताती हूं, वो है शब्द चित्र कैसे खींचते हैं। डिब्बे में बैठे सज्जन की स्थिति क्या थी? एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफेदपोश व्यक्ति पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिया बिछा हुआ था और उस तौलिए पर 2 ताजे खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने से सज्जन की क्या प्रतिक्रिया हुई? लेखक के आने से वे सज्जन
असंतुष्ट दिखाई दिए, असहज हो गए। उनके एकांत में बाधा पड़ गई। लेखक को ऐसा लगा कि मानो वो खीरा खाने में संकोच कर रहे हों। और दूसरा, उन्होंने लेखक से संगति मतलब साथ बढ़ाने, बातचीत करने में उत्साह नहीं दिखाया। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।